ठीक है ना। तो जे एडवांस जो है वो इसको कवर नहीं करता है, जे एडवांस, पोल एंड पोलर। अब क्या होता है पोल एंड पोलर, ये देख लेते हैं थोड़ा। तो इसकी क्वेश्चन में इफ, क्योंकि कुछ बच्चे आ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए इसकी आप लोग। इफ पॉइंट P lies inside or outside of बच्चे आ रहे हैं कंटिन्यूसली। ऑफ अ कर्व, कर्व पे अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं किसकी किसकी बात कर रहा हूँ, सर्कल की, पैराबोला की, ये सब में होता है ये, है ना। आपका एलिप्स में भी होता है ये। और पांचवा हाई पैराबोला, हाई पैराबोला जितने भी टाइप के हैं उन सब में, सबके लिए, सब में होता है ये। तो क्या होता है, इफ पॉइंट पी लाइज इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ कर्व, इन सारे कर्व पे, सर्कल का भी सेम ही चलता है ये, देन a line passes through point P, hits to curve at Q and R, then locus of point of intersection tangent at Q and R is called polar. With respect to point with respect to पैराबोला, पैराबोला क्या, यहाँ पर तो हम कर्व ले रहे हैं ना, विद रेस्पेक्ट टू कर्व एंड पॉइंट P called pole of, and point P is called pole of the polar। अब ये पोल और पोलर दोनों एक साथ ही चलते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं कोई भी एक कर्व बनाऊं आपके सामने, कोई भी कर्व, देखिए मैं, ये कोई कर्व रहा होगा, सपोज मैंने जानबूझ के इसकी जो है वो एक्सिस नहीं बनाई है ना, ताकि आपको प्रॉपर फील भी आ सके, इस वजह से भी, ठीक है ना। यस। तो बेटा सपोज ये कोई पॉइंट पी है, मैं आउटसाइड ले रहा हूँ, कोई भी पॉइंट है ये, कोई भी पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक कोई लाइन पास होती है, ये इसको यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉइंट पे काटती है। मैं बाकी का जो है उस कर्व को, ठीक है ना, ये दो पॉइंट पे काटती है। कर्व ये रहा होगा कुछ, ये कोई भी कर्व रहा होगा, सपोज ये कोई पैराबोला ही है, यहाँ पर काटती। अब मैंने क्या करा ना, यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट खींची और मैंने एक टेंजेंट यहाँ पे खींची, ये यहाँ पे मैंने कोई एक टेंजेंट खींची, तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, उस पॉइंट का जो लोकस होगा वही आपका पोलर कहलाएगा। एक्चुअली ये एक लाइन आती है, ये कोई भी एक लाइन होगी, जो भी होगा एक लाइन होगी, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल, और ये जो लाइन आती है इसका लोकस आता है उसको बोलते हैं पोलर। तो अब मैं बात करता हूं एक बच्चे से, किसी से बात करूं, मैं किससे बात करूं, हाँ भाई राजनंदिनी से बात करते हैं। राजनंदिनी नारद वाडेकर, दो दो लड़कियां हैं यहाँ पे राजनंदिनी। हाँ भाई राजनंदिनी, कहाँ हैं आप, राजनंदिनी जवाब दीजिए राजनंदिनी। राजनंदिनी, अच्छा राजनंदिनी, एक राजनंदिनी तो है भी, राजनंदिनी है क्या नहीं है।
है तो सही, मुझको सुन तो रही है राजनंदिनी आप? राजनंदिनी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, शायद आपके हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है लगता है। हाँ चलिए और बात करते हैं। ऋतुजा, ओ ऋतुजा, आ गई ऋतुजा। ऋतुजा, ऋतुजा कुछ बोल रही हैं मगर उनका माइक प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है चलिए, अब किससे बात करें, गिने चुने ही बच्चे हैं यार यहाँ पे तो। चलिए भक्ति से बात करें। भक्ति, ओ भक्ति, सर। ये इसका लोकस कैसे आ सकता है बेटा? थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालेंगे आप? इसका लोकस से क्या मतलब है? ये कैसे लोकस आएगा इसका? अब देखिए, इस पॉइंट में मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। कैसे लोकस आएगा आप कुछ बता सकते हो क्या? देखिए कैसे आएगा। देखो, सपोज ये कोई पैराबोला है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। देखो लोकस कैसे, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, तो सपोज मैंने ये कोई एक लाइन खींची है, ये कोई लाइन है, सपोज ये मैंने कोई लाइन खींची है, ये इस पैराबोला को इन दो पॉइंट पे काटती है। तो एक टेंजेंट यहां से और एक टेंजेंट यस ये यहां से, ये यहां से ये जो टेंजेंट होगी, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ही आ जाएगा। इससे और भी तो लाइन पास होती है, एक लाइन ये भी होगी कभी, ठीक है ना? इससे जितनी भी लाइन पास होती है, तो फिर इस पर टेंजेंट आएगी और इस पर से टेंजेंट आएगी, फिर उनका एक और इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वो यहाँ आएगा। इसी तरीके से और भी लाइन आएंगी, फिर वहां पे लाइन खींच के वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। इस वजह, इसका मतलब ये हो गया कि इससे जितनी भी लाइन पॉसिबल है, उन सारे, जैसे जैसे लाइन अलग अलग मूव होती जाएगी तो ये अलग 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 टी आएगा, और उन सारे टी को मिलाने पर कर्व क्या आएगा, वही हमारा लोकस है। समझ में आई बात? ओ भक्ति, समझ में आई हाँ बात? सर। है ना? तो कुल मिला के हाँ बात क्या हुई? हाँ। कुल मिला के बात क्या हुई? तो अब हमको इसका पोलर निकालना है। तो ये जो लाइन आती है ना, उसको तो बोलते हैं पोलर, और ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं पोल, है ना? सर्कल के केस में भी था ये, पर सर्कल के केस में मैंने आपको बताया ही नहीं था क्योंकि ये है नहीं जेई में। सपोज ये दो लाइन आ गई, तो ये इसका एक और इसके यहाँ पर एक टेंजेंट खींचा तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। यहीं से ये दूसरी लाइन भी पॉसिबल है, तो यहाँ एक टेंजेंट खींचा और यहाँ एक टेंजेंट खींचा तो वो ये आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरी और लाइन खींची तो ये यहाँ पे टेंजेंट, और ये यहाँ पे टेंजेंट खींचा तो फिर एक और तीसरा आ जाएगा। इन सारे पॉइंट को मिलाने पर जो कर्व बनता है, एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन खुद बनती है। और उसका, उसको कैसे दिया जाता है अब हम वो देखते हैं, है ना? तो ये इस डेफिनेशन का मतलब है। आई होप आपको डेफिनेशन ये समझ में आ गया होगा क्या मतलब है। अब देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है ना? अब देखिए, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व, सपोज इक्वेशन ऑफ कर्व जो है हमारे पास एस, ये है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। बेटा ये है, ठीक है ना? अब ये पॉइंट P जो आपका इनसाइड लाई करे या आउटसाइड लाई करे उससे कोई मतलब नहीं है, ये P आपका यहाँ कहीं लाई करता होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये तो पोल हो गया आपका। देन इक्वेशन ऑफ पोलर, देन इक्वेशन ऑफ पोलर वो क्या आएगी? सिंपली t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 बोले तो t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा हमारे पास? a t इक्वल टू 0 इफ p जो हमारे पास है वो x1 y1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ax x1 प्लस बी वाई y1 प्लस 2g x प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 2f y प्लस y1 अपॉन 2 प्लस 2h x y1 y x1 अपॉन 2 प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास, यही सिंपली पोलर है। पर अब मैं और बात करता हूँ, क्या बात है लड़की का? दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, हाँ सर। चलिए आप बेटा एक बात का जवाब दो। अगर ये मेरे पास एक आउटर पॉइंट है, भूल जाओ मैंने आपको पोलर बताया है, भूल जाओ। ये अगर मेरे पास आउटर पॉइंट था तो t इक्वल टू 0 से आता अभी तक क्या आ रहा था? अभी तक क्या आ रहा था? अगर ये आउटर पॉइंट था तो t इक्वल टू 0 से अभी तक क्या आ रहा था? जवाब दो, क्या आ रहा था अभी तक?
आउटर पॉइंट है P हाँ जी। आपका। हाँ, क्या आ रहा था अभी तक? T इक्वल टू 0 से क्या आ रहा था? नहीं पता है आपको? भक्ति, क्या आ रहा था अभी तक? सर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। शाबाश। उसको आता था, इसको अमृता नम्रता को आता था, पर ये देखना चाहती थी कि मैं देखूं पहले सर को आता है नहीं आता है, पहले ये चेक कर लूं। इसको आता था। चलिए, अभी तक हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आती थी किससे? इससे, T इक्वल टू 0 से। तो भक्ति बेटा एक बात अगर ध्यान से सुनना, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, देखो कितनी अच्छी बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैं पैराबोला के लिए बना रहा हूँ, जनरल पैराबोला नहीं, कोई भी शिफ्टेड रोटेटेड किसी भी कंडीशन में हो, मैं कोई भी पैराबोला ले रहा हूँ आंख बंद करके। ये देखो बेटा ध्यान से सुनो, अब ये P, ये मेरे पास, ये तो, चलिए पहले इसकी बात नहीं करते हैं, पहले जो हमने अभी तक देखा उसकी बात करते हैं। ये मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ये खींची, ये एक टेंजेंट खींची, और यहाँ से ये मैंने ये यहाँ से सपोज ये कोई दूसरी टेंजेंट खींची, तो ये मेरे पास एक लाइन आ गई। इसको मैंने बोला कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, COC। अब यहीं से ही मैंने कोई एक ये लाइन खींच दी, ठीक है ना, और इसी पर ही मैंने इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट, इसका मैंने लोकस निकाला, तो वो भी T इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉइंट P आपका आउटसाइड लाई करता है, तो चाहे पोलर निकालो उसका या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालो, एक ही लाइन आती है। ये बात क्लियर हुई? एक ही लाइन आती है इस चीज से। इसका और भी बहुत छुपा हुआ मीनिंग है, पर ये हमारे कोर्स में क्योंकि नहीं है, इससे IIT JEE में क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं इसके बारे में। पर इतनी बात जरूर याद रखिएगा कि अगर पोल अगर जो है P आपका कर्व के आउटसाइड लाई करता है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की जो इक्वेशन होती है वही आपकी पोलर की इक्वेशन भी होती है। इसका मतलब आउटर पॉइंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में एक रिलेशन पोल और पोलर का भी होता है। ध्यान दीजिए, पोलर आपकी लाइन होती है, पोल आपका पॉइंट होता है। कैसे याद रखेंगे? पोल आपका पॉइंट होता है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। हमारी जो अर्थ होती है ना, ये कुछ इस तरीके की अर्थ है, मान लो ये अर्थ ही है, तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है और यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको पोल बोलते हैं। जिन बच्चों के ज्योग्राफी है वो अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। ये पोल होता है, तो ये जो पोल होता है इसको पॉइंट से डिनोट करते हैं, इसका मतलब ये भी जो पोल होता है इसको भी पॉइंट से डिनोट करते हैं। याद रखने के लिए ऐसा समझ सकते हो, अदरवाइज और कोई बेटर ऑप्शन है आपके पास तो वो आप ट्राई कीजिए। बाकी मेरे हिसाब से ये तरीका अच्छा है कि पोल पॉइंट होता है, पोलर आपका एक कर्व होता है जो कि स्ट्रेट लाइन आती है पांचों कॉनिक्स के केस में। ठीक है, ये तो आपकी हो गई बात। अब अगला आता है मेरे पास नोट, इफ कर्व S वही आपका ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy कुछ बच्चे हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अंदर आने के लिए, आ नहीं पा रहे, जैसे राजनंदिनी जो है वो नहीं आ पा रही हैं प्रॉपर। चलिए, 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0 इफ कर्व दिस एंड इक्वेशन ऑफ पोलर c पोलर given as lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। इस पर जब भी कभी क्वेश्चन आता है ना बेटा, यही क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? वो कह देगा ये कोई कर्व है, कोई भी कर्व रहेगा, आंखें बंद करके कोई भी एक कर्व, सर्कल दे देगा, एलिप्स दे देगा, कुछ भी बोलेगा, ये लाइन इसको काट के जाती है, ये कोई पॉइंट P रहा होगा। P का पोलर की इक्वेशन दे दी आपने, पोलर की इक्वेशन दे दी मतलब यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो जो लोकस बन रहा होगा ना, ये लोकस आपको दे दिया आपको, ये पोलर की इक्वेशन आ गई। तो ये पोल के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे को पोल दिया होता तो पोलर की इक्वेशन तो मैं निकाल देता T इक्वल टू 0 से। मेरे को पोलर की इक्वेशन दे दी, तो अब क्या मैं पोल निकाल सकता हूँ क्या? दीदी दीदी जवाब दीजिए। मेरे को कर्व दिया है और मेरे को पोल की इक्वेशन दी दी, तो पोल कैसे निकालूंगा? पोल एक कोऑर्डिनेट होगा, कैसे निकालूंगा? दीजिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं पता है? एक बार हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरे को क्या दिया है ना, मेरे को कर्व दिया है, मेरे को पोल की इक्वेशन, पोलर की इक्वेशन दे दी, पोलर की। अब मुझसे पोल पूछ लिया, इफ कर्व दिस इज गिवन एंड द इक्वेशन ऑफ पोलर गिवन एज दिस, देन टू फाइंड द पोल, पोल को फाइंड करने के लिए क्या करें? टू फाइंड द पोल क्या करें? नहीं पता। हाँ भाई, पार्थ, पार्थ मार्शल, ओ पार्थ,
हाँ सर। कैसे करें, कैसे करें पार्थ? सर नहीं पता। शाबाश, नहीं तुमको पता है पार्थ, तुम एक्चुअली ये सोच रहे हो कि मैं देखता हूँ सर को पता है या नहीं पता है। ये जिस भी बच्चे का इतना इंटेलिजेंस नहीं काम कर रहा है ना यहाँ पे कि इसको कैसे निकालें, तो ये शर्म आनी चाहिए आपको इस बात पे। भक्ति, ओ भक्ति, हाँ सर। कैसे करेंगे? नहीं पता। सर संस्कृति, नहीं पता। ठीक है संस्कृति, हाँ कैसे करेंगे संस्कृति, सर, कैसे करेंगे बेटे? हम वो पॉइंट अज्यूम करके शाबाश 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 इज शाबाश। इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे इस लाइन से। ये बात मैंने पहले भी बताया था और शायद किसी बच्चे को पता नहीं है। इस क्लास के बाद ये संस्कृति को शायद मैं पर्सनल ट्यूशन देता हूँ, इसलिए इसको आ जाता है ना। बाकी और सबको तो मैं जो मेरे से बच्चे क्वेश्चन पूछता है मैं रिप्लाई नहीं करता किसी का भी। केवल ये एक ही बच्ची है जिसके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई किया होगा शायद आज तक मैंने, और किसी से बात ही नहीं करता ना मैं शायद। अरे मूर्खों, तुम में अकल नहीं है इतनी कि ये कर्व तुमको यहाँ पर गिवन है, ये आपका कर्व है, ये आपको यहाँ पे आपको पोलर की इक्वेशन आपको गिवन है, और आपको क्या निकालना है, फाइंड द, आपको पोल निकालना है, और पोल निकालने तो क्या है, टू फाइंड द assume coordinate of pole p x1 y1 and compare t equal to 0 with lx plus my lx plus lx lx plus my plus n इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर दो, बोल दो कि डिक्लेयर कर दो कि ये ऐसा मान लो चलो px1 y1 है, पोल हमको नहीं पता पोल x1 y1 है, तो फिर आपके पास पोलर की इक्वेशन क्या होनी चाहिए थी, t इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी। बोल दो अगर t इक्वल टू 0 पोलर की इक्वेशन है तो ये भी पोलर की इक्वेशन है, कंपेयर कर लो कोफिशिएंट, इसके आ गया सिंपली। नहीं क्या तुम लोग भी, इसका सीधे सीधे कोऑर्डिनेट होते हैं, रटवाया जाता है, मैं नहीं रटवा रहा हूँ किसी को भी। और कल एक और क्वेश्चन था कि एक ये सर्कल है, इस सर्कल को आपको सब कुछ दिया है, इसका सबको इस पर एक पॉइंट दे दिया, उस पर टेंजेंट आपको निकालनी थी। तो ये दूसरा सर्कल है, आपको ये कंडीशन आपको निकालना था कि ये जो टेंजेंट है इस सर्कल को अगर इसकी भी टेंजेंट तो किस पॉइंट पर टेंजेंशियल पॉइंट इस पर आइडेंटिफाई करने थे। अब बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे थे, ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, इवन भक्ति ने भी यही किया और संस्कृति तुमने भी यही किया था, यहां से इस पॉइंट पे t इक्वल टू 0 से टेंजेंट निकाली, बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करा, इस लाइन को और इस सर्कल को सॉल्व कर लिया, तो ये पॉइंट आपके पास आ गए। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अरे सिंपल करो ना, मान लो ये पॉइंट px1 y1 है, सिंपल px1, इसके लिए t इक्वल टू 0 निकाल दो और डिक्लेयर कर दो कि इसकी इक्वेशन अगर t इक्वल टू 0 है तो ये और ये इक्वेशन सेम है, सीधे सीधे कंपेयर करो ना कोएफिशिएंट्स को। आगे से हमेशा यही करना है। कोई कर्व अगर आपको गिवन है, सपोज आपको ये आपको सर्कल था, ये आपका इधर पैराबोला है, इस पर टेंजेंट और इस पर टेंजेंट है, इसको भी टच करती है, टेंजेंशियल पॉइंट निकालना है, तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो और इस पर टेंजेंट की इक्वेशन से इसको px1 y1 लेकर के इसको इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल करके बोल दो ये दोनों सेम है, सीधे सीधे इसके कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, हो गया क्वेश्चन आपका। क्यों इन दोनों लाइन को सॉल्व करके जबरदस्ती सवाल को बड़ा कर रहे हो, कुछ नहीं आ पाता है तब तो ये चीज समझ में भी आती है। छोटा तरीका लगाया करो, ये आदत पड़ जाएगी तुम्हारी, इस तरीके से करोगे तो। चलिए ठीक है, आगे मैं इसको स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, उसको देख करके फटाफट ये पोलर एंड पोलर खत्म करते हैं। क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके ऊपर से ज्यादा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको पढ़ के नहीं जाना है। दूसरे एग्जाम्स जो हैं, जो अच्छे आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी के, उनमें ये पोर्शन कवर होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ पोल एंड पोलर। देख लीजिए क्या है पहली प्रॉपर्टी जो आपकी पोलर की है, द पोलर, देखिए इधर, द पोलर of focus of parabola is directrix itself। मैंने आपको बताया था पोल जो होता है वो बाहर भी लाई कर सकता है, अंदर भी लाई कर सकता है। तो अगर ये इसको ले लें, फोकस को अगर हम पोलर ले लें, यहाँ से एक लाइन पास होती है, अब यहाँ से मिलने वाली अगर हम टेंजेंट देखें तो ये टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको बताया था फोकल कॉर्ड, या आपका अगर फोकस को अगर मैं पॉइंट पी लेता हूँ,
इससे पास होने वाली लाइन क्या होगी, फोकल कॉर्ड खुद होगी। और फोकल कॉर्ड के अगर एंड्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कहां पर इंटरसेक्ट करती है, वो डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करती है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। बताया था ना आपको कि क्या दो चीजें, फोकल कॉर्ड्स के एंड पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्ट्रिक्स पर जो है वो इंटरसेक्ट करती है, और दूसरा उनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी 90 डिग्री का होता है। याद है भक्ति या नहीं याद है? हाँ सर याद है। ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर है कि फोकस का आपका जो फोकस का आपका जो पोलर होगा, द पोलर ऑफ फोकस ऑफ पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स इटसेल्फ। ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ये भूलने वाली बात नहीं है, बिल्कुल रग में बस जानी चाहिए बात। अभी अगला पॉइंट है वो जो मैं पहले बता चुका हूं, व्हेन p x1 y1 lies outside to कर्व। कोई भी कर्व हो सकता है बेटा, ये पांचों कर्व में से, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और हाइपैराबोला, इसी के बारे में बात कर रहा हूं। और भी कर्व होते हो तो मैंने अभी उस बारे में देखा नहीं है, पर ये 4-5 कर्व है, इनके बारे में तो पक्का ही है। अगर कोई पॉइंट P आउटसाइड लाई करता है कर्व के, देन पोलर इज chord of contact, COC, is itself, and if pole P x1 y1, ये भी आपका पोल आना चाहिए था यहाँ पे ना, पोल P x1 y lies over द कर्व, या ऑन द कर्व ले लो। ओवर द कर्व पे बच्चे को लगता है कि भाई लाइज ऑन द कर्व, देन पोलर इज, हाँ दीदी क्या होगा, क्या होगा दीदी, कर्व पे लाई करता है तब पोलर क्या होगा, t इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, टेंजेंट। क्यों दीदी नहीं पता? हाँ भाई अगर कर्व पे लाई करेगा तो आपका क्या होगा, फिर तो टेंजेंट ही होगा ना। इट सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। अगला जो थर्ड पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारे पास, टू स्ट्रेट लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस said to be, देखिए ध्यान से सुनिएगा, said to be conjugates, conjugates to each other if each other, oh, with respect to a पैराबोला, या फिर कर्व भी ले सकते हो। तो पैराबोला की बात करो या कर्व, कोई भी। अभी यहाँ पे पैराबोला दिया तो पैराबोला की बात करते हैं। विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला, व्हेन पोल ऑफ वन लाइन lies to other, similarly two points P and Q called conjugates if polar of one passes through other और वैसा वर्सा की स्पेलिंग इसी आता है। खैर चलिए कर दूं क्या सही, वर्सा। कहने का मतलब क्या है ना कि देखिए आपके पास दो लाइन है, वो एक दूसरे की कॉन्जुगेट कब होंगी, जबकि एक लाइन का पोल, सपोज ये कोई पैराबोला है, ये कोई पैराबोला है, ये आपके पास एक पोल है, इस पोल है, इसका पोलर सपोज कहीं ये आ जाता है, सपोज इसका पोलर ये आ जाता है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट आपके पास क्यू है जो इसी पे लाई करता है।
और इसका अगर मैं पोलर निकालूं तो इसका पोलर इससे पास हो जाता है, तो इसका पोलर इससे पास हो जाए और इसका पोलर इससे पास हो जाए, तो ये जो दोनों लाइंस है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये एक दूसरे की कॉन्जुगेट कहलाती है। सिमिलरली पॉइंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जेई में कवर नहीं होता ये पोर्शन, ठीक है ना, पर पढ़ जरूर लेना बाबा, पढ़ जरूर लेना बेटा, वरना समस्या आ जाए। अच्छा एक और चीज है, लेंथ, LENG, लेंथ ऑफ कॉर्ड intercept by parabola to line y equal to mx plus c। ये मुझे पहले ही करवा देना चाहिए था पर तब नहीं करवाया, अब करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका भयंकर वाला यूज आने वाला है अभी आगे। इफ अ पैराबोला y square equal to 4ax एंड पैराबोला, यहाँ पे बेटा मुझे लिखना चाहिए था कौन सा, y स्क्वायर 4ax, इसको ही हम डील कर रहे हैं। एंड लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, कोई भी लाइन है, इज अ कॉर्ड टू पैराबोला, देन लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्ट। कोई अननोन पर्सन आया है अभी अंदर, कोई अननोन पर्सन आया है अभी अंदर? पॉइंट नाम से आया कोई? यस, ये पॉइंट के नाम से कौन है? पॉइंट के नाम से कौन है आप? चला गया, चला गया, जो भी था। चलिए, वैसे मुझे पता है वो कौन था। कॉर्ड इंटरसेप्टेड, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड ओवर द लाइन। कहने का बेटा मतलब क्या है, सपोज ये कोई पैराबोला है ना, ये लाइन है आपके पास y इक्वल टू mx प्लस c, ये कोई लाइन है। अब ये कॉर्ड कितनी होगी, ये पैराबोला आपका एज इट इज है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये लाइन कितनी होगी? इसका पहले तो मैं क्या करता हूँ ना, इसका आपको पहले फॉर्मूला लिखा देता हूँ कि ये लाइन एक्चुअली होती कितनी है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये जो ए बी है ना, ए बी, ये कितनी होती है बेटा? पहले लेंथ ऑफ ए बी आप देख लो, ऑफ ए बी, वो आपके पास होती है 4/m स्क्वायर अंडर रूट ए 1 प्लस एम स्क्वायर ए माइनस एम सी, ये होती है, ठीक है, ये होती है। अब ये कैसे आती है? हाँ भाई पार्थ, ओ पार्थ, हाँ सर। कैसे आएगा ये? कैसे आएगा? सर बता। अच्छी बात है तुम्हें नहीं पता भैया, वैसे ही आता है। और कैसे क्या आता है? इस लाइन को और इस पैराबोला को सॉल्व कर लेते हैं आपस में, ऐसे ही आता है, और तो कोई तरीका नहीं है दूसरा करने का। लाइन को और पैराबोला को आपस में सॉल्व करने पर ही आता है, वही तरीका है करने का, और कोई तरीका नहीं है। तो लाइन और पैराबोला को आपस में जब सॉल्व कर देते हैं ना अपन, कौन सा, ये पैराबोला आपके पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये लाइन आपके पास कितनी है, y इक्वल टू mx प्लस c, ये उठा करके इसमें रख दीजिए आप y में, और जैसे ही रखेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये x में क्वाड्रेटिक बनेगी। हाँ दीदी, ओ दीदी, हाँ सर। ये x में क्वाड्रेटिक बनेगी या नहीं बनेगी? x में क्वाड्रेटिक बनेगी, प्रूफ। हाँ बनेगी। तो ये x में क्वाड्रेटिक बनेगी तो क्या बनेगी, ये बनेगा आपके पास x स्क्वायर m स्क्वायर रहेगा, प्लस देखो इधर x अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास इधर से क्या आएगा, 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास इसके जो मेरे पास रूट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 x2। तो यहाँ से मैं x1 माइनस x2 निकाल दूंगा। कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास x1 माइनस x2, यस कितना आ जाएगा,
ये मेरे पास आ जाएगा x1 माइनस x2। देखिए x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 कितना होगा, c माइनस बी अपॉन है, तो हाउ मच माइनस बी, ये मेरे पास b है, ये माइनस होकर के मेरे पास कितना हो जाएगा 4a माइनस 2mc अपॉन m स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a, ए कितना है मेरे पास m स्क्वायर, और ये कितना है c स्क्वायर b स्क्वायर नहीं x माइनस 4x1 x2, तो मेरे पास माइनस 4x1 x2 c अपॉन है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये 1 अपॉन m स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, ये कुछ तो भी आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ से आप देखिए, अगर आप यहाँ से हाँ m स्क्वायर और ये c स्क्वायर m स्क्वायर दोनों होगा, ठीक है ना, माइनस 4c स्क्वायर m स्क्वायर दोनों हो जाएगा, और ये m कॉमन रहेगा, जस्ट यस m कॉमन रहेगा, m कॉमन आएगा, तो ये तो आ गया आपके पास x1 माइनस x2। सिमिलरली आप y1 माइनस y2 भी निकाल देंगे, यस मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, सिमिलरली y1 माइनस y2 भी आ जाएगा, यस आई एम जस्ट गेटिंग द स्क्रीन क्लियर, स्क्रीन क्लियर कर दूं स्क्रीन क्लियर, अरे जवाब दो भाई, चलिए ये हुई स्क्रीन क्लियर। सिमिलरली मेरे पास पैराबोला था y इज इक्वल टू ये mx प्लस c, और ये मेरे पास था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब मैं क्या करूंगा ना, अभी मैंने y में क्वाड्रेटिक बनाया था, अभी मैंने सॉरी x में क्वाड्रेटिक बनाया था, अब मैं y में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, तो क्या करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे पास y माइनस सी अपॉन m, ये उठा करके इसमें रख दूंगा, इसमें जैसे ही मैं इसमें रखूंगा मेरे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस सी अपॉन m, ये आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना आएगा, अगर इसको थोड़ा सा इजी कर लूँ तो ये y स्क्वायर m इक्वल टू 4a y माइनस सी, वाई स्क्वायर m माइनस 4a y प्लस 4ac इक्वल टू 0। इसके रूट क्या रहेंगे दीदी, y1 y2, तो ये y1 माइनस y2 अगेन मेरे पास कितना हो जाएगा अंडर रूट y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2, ये कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर कितना हो गया माइनस, यस ये y1 प्लस y2 माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन है कितना हो जाएगा माइनस बी 4a अपॉन m, b अपॉन a माइनस 4a, a ये और ये c है, m 4ac, ये आ गया y1 y2। अब मेरे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड ab कितनी हो जाएगी, ab अंडर रूट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर, और जैसे ही बेटा इसको सॉल्व करोगे आपके पास यही आ जाएगा। तो ये कैसे आता है ये तो आपके लिए जानना कोई बहुत जरूरी नहीं था, मगर हाँ ये रिजल्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर करना, m स्क्वायर और ये a माइनस एम सी। क्लियर है ओ दीदी, हाँ भाई पार्थ क्लियर है, पार्थ हाँ सर। अरे अच्छे से बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, हाँ सर। है ना, कुछ भी नहीं है, आप जो करते हैं वैसा ही है, ठीक है ना, बहुत लेंदी है इसका, ये जो डेरिवेशन है बहुत लेंदी है, तो इसलिए मैं इसके कंप्लीट में नहीं गया, पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया, बट हाँ मैंने बता दिया आपको ये सॉल्व कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है भाई उदय, ओ उदय, हाँ सर क्लियर है। चलिए क्लियर है तो चलिए फिर, चलिए ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला था कि इतने रिजल्ट पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मैं सबको भी मिला दूं ना तो सारे टॉपिक में भी शायद ना हो इतने रिजल्ट, मतलब आई एम रियली सॉरी, पूरी हमारा 11th और पूरा हमारा 12th अगर मैं कोई भी एक चैप्टर उठा लूं उसमें इतने रिजल्ट किसी में भी नहीं जितने पैराबोला में। अब अगला रिजल्ट मेरे पास क्या है, इफ a pair if a sorry if a pair of tangent drawn to parabola मैं जानबूझ के पैराबोला को ऐसे लिख रहा हूँ y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, या फिर और थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ, पैराबोला सर आप s इक्वल टू 0 y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। हाँ भाई आवाज क्लियर आ रही है क्या,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर। आवाज नहीं आ रही? कितना टाइम हुआ आवाज को खराब हुए? कितनी देर में खराब, कितनी देर से खराब हुई अभी? नहीं अभी भी अभी अभी हुई है? चलिए ठीक है, ठीक है, एंड करके दोबारा आते हैं।